Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nithi. करंट अफेयर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि अभी हो रहे हैं और ये 2 अगस्त तक चालू रहेंगे। इसमें हुआ क्या है कि इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा। इसमें हमारी जो एथलीट हैं मीराबाई चानू, उन्होंने अपना तीसरा गोल्ड यहाँ पे जीता है। इसी वजह से अब ये न्यूज़ हमारे लिए, हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। स्पेशली अगर यूपीपीसीएस देना है तो उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको हमें कवर करना पड़ेगा। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये पूरा न्यूज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको क्या इसमें से इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के बारे में, क्योंकि हमारे लिए न्यूज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, जहाँ पे ये हुए स्कॉटलैंड में, वो कहाँ पर आता है, वो उसका प्लेस क्या है मैपिंग के हिसाब से थोड़ा अगर बात करें तो। इसके अलावा ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनकी जर्नी क्या रही, कैसे ये स्टार्ट हुए, कब ये स्टार्ट हुए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, ये चर्चा का विषय है क्यों? चर्चा का विषय होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। हाँ, आप उससे पहले याद रखिए, ये 23वां, ये 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कौन से हैं? 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो कि ग्लासगो में हुए। और ग्लासगो कहाँ पे आता है? स्कॉटलैंड में आता है। ठीक है, ग्लासगो में हुए, जो कि ग्लासगो जो है वो कहाँ आता है? तो ये जो गेम्स हैं 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स, ये ग्लासगो में हुए, हो रहे हैं। और ये जो है इनकी टाइमिंग्स वो है 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, और जैसे मैंने बताया 2 अगस्त तक ये रहेंगे। और इसमें हुआ क्या है कि इंडिया की जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, उन्होंने गोल्ड जीता है। पहले इंडियन वेट लिफ्टर बन गई हैं जिसने 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है, कोई चीज लगातार हो रही है, यानी कि उन्होंने 3 लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इस तरीके से इंडिया की एक जो है ओपनिंग हो गई है गोल्ड मेडल्स के लिए। ये तो हमारी न्यूज़ थी। अब थोड़ा बात करेंगे कि ये स्कॉटलैंड के बारे में, थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू जानते हैं कि स्कॉटलैंड है कहाँ पे, किस तरीके से। ये स्कॉटलैंड के बारे में जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेट ब्रिटेन में आता है या फिर यूके का पार्ट है। अब ये ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कि देखो, जनरली आपने एक ड्रैगन देखा होगा, ठीक है, ये एक ड्रैगन जैसा आपने देखा होगा। इसका इधर वेस्ट कोस्ट जो है ना, स्कॉटलैंड का, वो बहुत ही ज़्यादा ना कट, उसमें बहुत सारे कट हैं, बहुत ज़्यादा कट पिट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ स्कॉटलैंड का मैप है। ये स्कॉटलैंड का मैप है। यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है, यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है, इस वाले साइड में एडिनबर्ग, और यहाँ पे है ग्लासगो। ये है हमारा पूरा स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड के अलावा मैं बात करूं और क्या है, क्योंकि जब आप बात करते हो ग्रेट ब्रिटेन की, सॉरी, जब आप बात करते हो ग्रेट ब्रिटेन की, तो आपको पता होगा कि ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आता है। बट जब आप बात करते हो यूके की, तो यूके में ग्रेट ब्रिटेन वाले सारे कंट्रीज प्लस आयरलैंड आ जाता है। अब ये मैंने यहाँ इसीलिए बताया क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं, यूपीपीसीएस हमारा आने वाला है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी, अगर आप देखोगे कि ज्योग्राफी में अभी मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ये स्कॉटलैंड है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ जाता है।
नॉर्थ अटलांटिक ओशन इधर आ जाता है। और अगर इसके अलावा मैं बाकी चीजों की बात करूं तो यहाँ पे आपका है ऐसे करके कुछ आयरलैंड। इन दोनों के बीच में एक सी पड़ता है जिसको हम कहते हैं आयरिश सी। याद रखेंगे, ये आयरिश सी हो गया, ये स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। अभी क्या क्या बचा है? वेल्स और इंग्लैंड। यहीं से जा रहा है, इसी के से टच होते हुए यहाँ पे निकल रहा होता है आपका इंग्लैंड। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, जब आप यूरोप देखते हो तो यहाँ पे आपका इस जगह है स्ट्रेट ऑफ डोवर, यानी डोवर की स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, जो भी है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, यानी डोवर स्ट्रेट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपका फ्रांस लगता है। ओके, दैट मीन्स स्ट्रेट ऑफ डोवर। और इधर आप देखेंगे तो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी इधर लग जाता है। ये हो गया पूरा इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा आयरलैंड, यहाँ पे वेल्स, इस तरीके से एक छोटा सा आयल, अरे ये एक सेकेंड ना, ये वेल्स हो गया। अब आयरिश सी इन दोनों के बीच में पड़ेगा, आयरलैंड और वेल्स के बीच में आता है सेलिक सी, सेलिक सी। अब इसके अलावा यहाँ पे इंग्लैंड के इधर, यहाँ पे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश चैनल के बारे में, इंग्लिश चैनल। तो अभी मैंने ये वाली चीजें आपको बताई। ये पूरा स्कॉटलैंड सबसे ऊपर है, स्कॉटलैंड का ये एरिया है ग्लासगो, यहीं पे हमारे गेम्स जो हैं वो किए गए हैं। 23rd ग्लासगो जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो यहाँ पे किए गए। याद रखेंगे, ग्लासगो में 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। इसकी जो कैपिटल है एडिनबर्ग, वो इसके ईस्ट कोस्ट पे पड़ जाती है, और वेस्ट कोस्ट इसका जो है बहुत ही रफली है, बहुत रफ कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। इधर नॉर्थ अटलांटिक सी हो गया, इधर आपका नॉर्थ सी हो गया, इधर आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल, सेलिक सी एंड आयरिश सी। ये थोड़ा सा मैपिंग मैंने आपको बता दी। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है? वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है एंड स्कॉटलैंड आता है। जैसे ही इन तीनों के अंदर आप आयरलैंड को मिला देंगे तो उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे उसको आप? यूके, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो चलो वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में किस जगह है। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ की कि कॉमनवेल्थ के गेम्स क्या होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं, ये कॉमनवेल्थ है क्या? भारत ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन कर रखा है। अब ये कॉमनवेल्थ है क्या? ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं जो कि एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और ये उन्हीं नेशंस को, वही नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट होते हैं। और इस तरीके से टोटल 74 नेशंस जो हैं प्रेजेंट में वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। और वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है इसीलिए वो 74 नेशंस कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये कि ये 4 सालों में एक बार होते हैं, यानी कि 4 सालों में एक बार होते हैं। ठीक है, एक बार इनको, एक ही बार ये सेलिब्रेट होते हैं एवरी 4 इयर्स। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर ओलंपिक गेम्स। आपने पढ़ा होगा ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा हमें कोई स्पोर्ट्स इवेंट बताना है तो वो होंगे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स। इनको गवर्न करती है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। ये बेसिकली इसका पहले नाम हुआ करता था कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, बट अभी इसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। इसका आपको मोटो याद रखना है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये मोटो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। और 23rd वाला कहाँ हुआ ये भी आपको याद रखना है। आपको ये प्लेस याद रखना पड़ेगा, ग्लासगो, जो कि कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में।
इज इट क्लियर? आगे चले, ये आपकी मैपिंग हो गई। अब बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जर्नी क्या रही, किस तरीके से ये डेवलप हुए। देखो, सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो 1930 में जो है सेलिब्रेट होते हैं, यानी सबसे पहले 1930 में ये गेम्स स्टार्ट हुए ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से। ठीक है, इनका नाम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, पहले इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। देखो, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि जिस किसी कंट्री ने भी, ये जो इंग्लैंड है आपको पता होगा, इनकी अगर अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। यानी कभी ना कभी इन्होंने क्या किया होगा, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई होगी, कभी ना कभी उनको अपना गुलाम बनाया होगा, इस तरीके से। तो वही नेशंस इसमें इंक्लूड है, इनकी कॉलोनीज हो गई। तो इनिशियली 1930 में इसको कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1930 के बाद टाइम आता है 1954 से लेकर 1966 वाला। इस ड्यूरेशन तक इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो चुका था, 1947 में ही हुआ था। तो अभी हम एज अ इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री इसमें इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम हुआ, क्योंकि इन्होंने नाम चेंज कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद 1970 यानी 1972-74 में इसका फिर से नाम बदल के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। एम्पायर हटा के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। और 1978 के बाद से हम इनको कंटिन्यूस कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ गेम्स ड्रॉप आउट किए। 1994 के बाद इन्होंने 10 गेम्स ही उसमें अलाउ किए हुए हैं। और बाकी के जो गेम्स ड्रॉप आउट किए उसका रीज़न बड़ा सिंपल था कि जो इनका बजट है, ऑलरेडी इस वाले का बजट अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्स 200 यूरो का 200 मिलियन कुछ है, इतना इनका जो है बजट है। यानी 200 मिलियन यूरो का इनका बजट है। तो आप सोचो कि इसमें बजट बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से इन्होंने कुछ गेम्स को ड्रॉप आउट किया और कुछ गेम्स ड्रॉप आउट किए, और अभी फ़िलहाल इसमें 10 गेम्स हैं। वो कौन से गेम्स हैं उसकी लिस्ट भी आगे दे रखी है। सबसे पहला एडिशन 1930 आपको याद रखना है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट किए गए थे, 1930 में। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि ये आपको याद रखना है, वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि 1930 जो पहला गेम हुआ, अभी जो 4 साल बाद 1930 के मतलब 1930 में पहला हो गया, अभी 2026 में हुआ 23वां, 24वां कब होगा 2030 में। तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उनकी जो अगुवाई है या उनको जो आयोजन किया जाएगा वो करेगा भारत। इसीलिए इनका फर्स्ट एडिशन आपको याद रखना है। आपको फर्स्ट होस्ट सिटी भी याद रखना है, दैट इज हैमिल्टन। हैमिल्टन एक सिटी है कनाडा का, वहां पे सबसे पहले हुए थे। उसके बाद फाउंडर कौन था, किसका आइडिया था, ये रेव जे एस्ले कूपर करके, यानी आप एस्ले कूपर याद रखिएगा। 1891 में ही इन्होंने प्रपोज कर दिया था। और प्रपोज करने के बाद ये कब से स्टार्ट हुए, 1930 से ये गेम स्टार्ट हो गए। आगे चलते हैं। अब वो 10 गेम्स कौन से हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। अब ये जो टॉप 10 बेसिकली 10 स्पोर्ट्स हैं। सबसे पहले एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग, 3x3 का बास्केटबॉल और व्हील चेयर बास्केटबॉल। ये इसमें ना ये पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। इसके कुछ 47 पार्ट्स इसमें डाले हुए हैं। ओके, बॉक्सिंग है इसमें, साइकिलिंग है, अरिस्टिक जिम्नास्टिक है, जूडो है, लॉन बॉल्स हैं, नेट बॉल्स हैं, वेट लिफ्टिंग है। और वेट लिफ्टिंग में ही मीराबाई चानू ने जो है तीसरी बार क्या जीता है, गोल्ड। याद रखेंगे। आगे चलें। आपको ये लिस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार देख लेना। अब बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसमें कौन से कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हु पार्टिसिपेट, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 74 नेशंस हैं। अभी 74 नेशंस कौन से हैं, आप याद रखिएगा कितने हैं, 74 नेशंस हैं। बट ये 74 नेशंस कौन से हैं,
जिनको कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर ने, जिनको कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कॉलोनी बनाया था, या फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, या फिर जिन्होंने कभी ना कभी जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उनकी ओवरसीज कॉलोनीज को एक्सेप्ट किया। और इसमें कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं, इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ नेशंस भी हैं। जैसे आपको याद होगा, एक बार इंडिया के बारे में जब पूछा गया कि इंडिया अभी जब इंडिपेंडेंट हो चुका है तो स्टिल हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को क्यों जो है ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को दिखाता है, यानी अंग्रेजों की एक बार जो उन्होंने हमारे साथ किया उसको दिखाता है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को दिखाता है। तब ये क्वेश्चन रेज हुआ था, बट ऐसा नहीं है। इसमें अगर कोई इंडिपेंडेंट नेशन ज्वाइन कर रहा है तो इंडिया एक तरीके से इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ नेशन की तरह इसमें ज्वाइन किया हुआ है। तो ये आपको बताना था कि किसने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो ज्वाइन करने वाली कंट्रीज जो है वो 74 है, आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू का ये हिस्टोरिक मोमेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने 48 केजी के वेट में जो है वेट लिफ्टिंग किया हुआ है, मींस 48 किलो का जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें इन्होंने ये अपना गोल्ड जीता है और पहले इंडियन वेट लिफ्टर बन गई हैं टू विन 3 कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल्स। और इन्हीं की वजह से भारत की एक ओपनिंग हो जाती है जहां पे भारत को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर गोल्ड्स की बात करें तो इन्होंने और कब कब गोल्ड जो है जीता। 2018 में ये गेम हुए थे बर्मिंघम में, तब इन्होंने गोल्ड जीता। 2000 सॉरी 2018 में ये गेम हुए थे गोल्ड कोस्ट में, ठीक है, गोल्ड कोस्ट एरिया है वहां पे हुए थे, तब इन्होंने गोल्ड जीता। फिर बर्मिंघम में 2022 में इन्होंने गोल्ड जीता और अभी 2026 में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इस तरीके से इंडिया की जो है गोल्ड मेडल की टैली जो है वो इन्होंने एक तरीके से शुरुआत कर दी, गोल्ड जीतने की जो पारी है उसको शुरुआत कर दिया है। आगे चलते हैं, इसके अलावा और कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेडल जीते हैं। देखो ये कंटिन्यू है, ये 2 अगस्त तक चलने वाला है। तो अब ये जो टेबल है ये अब तक की है, यानी कि जो आज तक की है, यानी कल तक जो गेम हुए उसके बेसिस पे। बाकी ये गेम्स अभी 2 अगस्त तक चलेंगे, तो ये टैली और होता रहेगा। तो सबसे पहले मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। आ, चनाम्बनम, क्या नाम है ये, चनम्बम, चनम्बम, ओके, चनम्बम ऋषिकांत सिंह, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी सिल्वर जीता है। राजा मुथुपंडी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता है। शर्मिला धांकर पैरा एथलेटिक्स, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव एथलेटिक्स में सिल्वर जीता है। सर्वेश कुशारे एथलेटिक्स, ये भी हाई जंप में इन्होंने सिल्वर जीता है। वल्लूरी अजया बाबू, इन्होंने एथलेटिक्स में सिल्वर जीता है। विंध्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज। शिल्पा के शाला पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है। देखो अभी ये लिस्ट तो आगे जाएगी, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद रखना है तो मीराबाई चानू आपको याद रखनी है क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता। इसके अलावा आप पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धाकर जी को याद रख सकते हो। तो अभी के लिए ये 2 काफी हैं। ओके, अभी के लिए ये 2 काफी है, बाकी ये टेबल अभी और आएगी, जब ये फाइनल हो जाएंगे तब और पता चलेगा, तब इस लिस्ट को आप अपडेट कर सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहला फैक्ट, ये जो हुआ ये 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स था। कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ। और ये स्पेशली यूपीपीसीएस का जो 6 दिसंबर वाला पेपर है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ, 2026 वाला। आप चाहो तो नोट्स बना के रख सकते हो। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स से ग्लासगो में हुए। ग्लासगो कहाँ आता है? स्कॉटलैंड में आता है। कितने नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं? 74 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? 1930 में सबसे पहला हैमिल्टन में हुआ था। और हैमिल्टन कहाँ आता है? कनाडा में। और इसके अलावा इंडिया ने कभी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, इंडिया ने कभी होस्ट किया है क्या? यस, इंडिया ने 2010 वाला कॉमनवेल्थ गेम
उसको होस्ट किया था। आप एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कभी इसको होस्ट किया है? यस, इंडिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है 2030 वाला, ठीक है। 2030 में क्या होने वाला है? 2030 में इस पूरे को हम कहते हैं सेंटेनरी ईयर्स, ठीक है, सेंटेनरी ईयर्स, जैसे कि 100वां साल, लाइक 100th ईयर हो रहा होता है ना किसी चीज को, यानी 100 साल होने वाले हैं, और इन कॉमनवेल्थ गेम्स को भी 100 साल होने वाले हैं, और ये 100 साल यानी 2030 में, और इसकी होस्टिंग करने वाला है इंडिया। दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो कि 2030 वाला आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया में होने वाला है। ओके, यहाँ तक ये चीज़ें थी कि इंडिया इसको होस्ट कर चुका है एक बार, और ये दूसरी बार अब होस्ट करने वाला है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और, इंडिया ना जनरली यहाँ पे जो टेबल आती है उसमें हमेशा 4th पोजीशन पे रहता है। इन जनरल 4th पोजीशन पे रहता है मेडल काउंटिंग में। ओके, इसके अलावा और 74 नेशंस हो गए। हाँ, ये 4 साल में एक बार होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। 4 साल में इसका एक बार ही गेम्स कराए जाते हैं। ये अगर इतना भी आप बेसिकली इतना भी कॉन्टेक्स्ट याद रख लोगे कि है क्या चीज़ें, तो भी बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स। द कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर्स। करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया अभी। पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड ओनली टू सोवरेन मेंबर्स स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ। ये मैंने अभी आपको बोला कि इंडिपेंडेंट नेशंस भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये लिमिटेड तो नहीं होगा। द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स आर बीइंग होस्टेड बाय ग्लासगो। अब ये भी पढ़ाया है, तो उस हिसाब से ऑप्शंस क्या होना चाहिए? 1 एंड 3। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी अगर कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।